बिहार के एक गांव से एक लड़का रोजी रोटी की तलाश में मुंबई जाता है और मुंबई में बड़े बड़े बिल्डिंगों को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है और सोचने लगता है, जब बिल्डिंग इतने बड़े बड़े हैं तो ज़रूर यहाँ कोई न कोई काम करने वाले होंगे, हमें काम मिल जाएगा। और उसे काम भी मिल जाता है एक घर में। वहाँ की एक मालकिन थी जिसकी उम्र 30-35 साल के आसपास थी और अकेले रहती थी बड़ी बिल्डिंग में। वो बोलती है कि तुम भी अपना सामान लेके यहीं आ जाओ और यहीं रहना और यहीं काम करना। वो लड़का काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे काम के साथ साथ रहने की जगह भी मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, पहला ही दिन जैसे ही रात होती है, आधी रात को मालकिन के रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। बड़ी ड्रामने, बड़ी हुंकार भरी आवाज़ आने लगती है। पहले तो वो लड़का काफ़ी घबराता है, डरता है, लेकिन हिम्मत करके जब वो मालकिन के रूम की तरफ जाता है और मालकिन की स्थिति देखता है तो काफ़ी ही हैरान और परेशान हो जाता है। जो लड़की थी उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, बाल बड़े बड़े बिखरे बिखरे और चीख और चिल्ला रही थी। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है, वो लड़के को धमकाने लगती है कि तू यहाँ कहाँ से आया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दोस्तों, इसके बाद जो होता है बड़ा ही विचित्र होता है। बहुत ही रोमांच और रहस्य भरा वो कहानी। दोस्तों, पूरी कहानी विस्तार से सुनिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि दोस्तों शहर के लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास वही करते हैं जिनके साथ ये गुजरता है, नहीं तो वो डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, पूरी कहानी को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत बिहार के गोपालगंज जिले से होती है। गोपालगंज जिले से गुजरता हुआ NH 28 है और उसी से लगता हुआ एक गांव है बेलबनवा। बेलबनवा गांव में एक हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत बड़ा मंदिर है, जहां भारत के अन्य प्रांत से लोग दूर दूर से आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेत बाधा, भूत बाधा को भगाया जाता है। उसी हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण के बगल में एक पंडित जी का घर है जिनका नाम है ब्रज किशोर पांडे। वो उस मंदिर के पुजारी हैं और भूत बाधा, प्रेत बाधा से लोगों को निजात दिलाते हैं। उनके परिवार में 2 लड़की और 1 लड़का है। बड़ा लड़का है कृपा शंकर पांडे, और भी अपने पिता का हाथ इन सब कामों में बटाया करता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है, अब उसके पिता बुजुर्ग हो चुके थे। लोगों का आना भी वहाँ पर कम हो गया था। जो थोड़े बहुत लोग आते थे प्रेत बाधा के लिए, भूत बाधा के लिए, उसकी समस्या को सॉल्व करते थे। इसके एवज में लोग जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते थे, उन्हीं से उनका परिवार का भरण पोषण होता था। बड़ा ही कष्ट से और बड़ा ही गरीबी से उनका ज़िंदगी गुजर रहा था, क्योंकि शहर के लोग इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हैं। धीरे धीरे वहाँ आना भी लोगों का कम हो जाता है। तभी एक दिन पिता ब्रज किशोर पांडे जी अपने बेटे कृपा शंकर पांडे को बोलते हैं कि बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो दुनिया नहीं रही, तुम्हें कुछ काम धाम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में 2 जवान बहनें भी बैठी हुई है, इसकी भी शादी ब्याह करनी है, इसलिए कुछ सोचो। कृपा शंकर बोलता है, ठीक है पिताजी, मैं मुंबई चला जाता हूँ, क्योंकि अपने गांव से बहुत लड़के मुंबई में काम करते हैं, मैं भी उनके साथ मिलकर काम करूँगा। और दोस्तों, अपने ही गांव में जो बंदे मुंबई गए हुए थे, उसके घर से उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस लेता है, उनसे बात करता है और कमाने के लिए निकल पड़ता है मुंबई। मुंबई जैसे तैसे करके वो पहुँचता है और ढूंढते ढूंढते अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है। उसके सारे दोस्त, उसके सारे गाँव वाले, उसके सारे दोस्त, सारे गाँव वाले जो भी वहाँ रहते थे, कोई लेबरगिरी करता था, कोई मजदूरी करता था, कोई फर्नीचर हब में काम करता था, तो कोई फैक्ट्री में काम करता था। एक गांव के लोग थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, इन सब हाड़ तोड़ मेहनत करते थे। कृपा शंकर भी इनके साथ जाता है और फैक्ट्री में काम करने लगता है। जैसे ही 3-4 दिन होता है, वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि कृपा शंकर को हार्ड वर्क करने की आदत तो थी नहीं। उसके दोस्त यार बोलते हैं, कृपा, तुम्हें यहाँ की पानी सूट नहीं कर रही है, तुम वापस गाँव चले जाओ, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन कृपा शंकर समझता था गाँव जाने का मतलब क्या है। गाँव मतलब भूखमरी, गरीबी। वो गाँव नहीं आता है, वहीं जाकर कुछ सोचने लगता है। तभी एक दिन कृपा शंकर, थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही थी और शाम को टहलने निकल जाता है। इसी क्रम में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखता है। ये देखकर वो बड़ा ही अचंभित होता है, पर इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े घर हैं, इसके अंदर कोई ना कोई तो काम करता ही होगा, तो हमें भी यही काम करना चाहिए, यहाँ काम थोड़ा ईजी होगा और मैं यहाँ टिक भी जाऊँगा। दोस्तों, इसी क्रम में वो एक एक घर जाके दरवाज़ा ठकठकाने लगता है और अपने लिए काम मांगने लगता है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि मैंने पहले से ही नौकर रख रखा है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ काम नहीं है, कुछ लोग तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। इसी क्रम में वो आगे बढ़ते जा रहा था। तभी दोस्तों, एक घर का वो दरवाज़ा खटखटा ही रहा था कि पीछे से एक गाड़ी आके वहाँ रुकती है और 2 बार हॉर्न मारती है। जैसे वो पलट कर देखता है, 30-35 साल की एक लड़की कार से उतरती है। उसको देखकर कृपा शंकर काफ़ी घबरा जाता है। वो लड़की उसे डपटते हुए बोलती है, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे थे?
क्या तुम चोर तो नहीं हो जो हमारा घर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? कृपाशंकर काफ़ी घबरा जाता है, बोलता नहीं मैडम जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं दरवाज़ा खुलवाने के लिए खटखट कर रहा था। तभी वो लड़की बोलती है दरवाज़ा बाहर से लॉक है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब कृपाशंकर उस दरवाजे को लॉक पर देखने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लॉक है कि अनलॉक है, क्योंकि गाँव का आदमी था, शहर का दरवाजा कभी देखा नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाए वहीं खड़ा रहता है। तब वो लड़की बोलती है तुम किस लिए दरवाज़ा खुलवा रहे थे? कृपाशंकर बोलता है मैडम, मैं गाँव से आया हूँ, मुझे काम की तलाश है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, आप जो बोलोगी सब काम मैं कर दूंगा। वो लड़की जिसका नाम नगमा था बड़ा गौर से उसको देखती है, ऊपर से नीचे तक देखती है, बोलती तुम क्या काम कर सकते हो? कृपाशंकर बोलता है मैडम आप जो बोलोगी मैं सब कर दूंगा। नगमा बोलती है क्या तुम किसी की मर्डर कर सकते हो? तुम्हें मैं बहुत पैसे दूंगी। वो लड़का बोलता है नहीं मैडम, मैं ये गंदे काम नहीं कर सकता, चाहे मुझे आप कितना ही पैसा दो, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मैं मेहनत मजदूरी वाला काम करूंगा, इसके वजह मुझे पैसे चाहिए। नगमा बोलती है मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी अगर तुम इस काम के लिए तैयार हो जाओ तो। कृपाशंकर नगमा को प्रणाम कर लेता है, बोलता नहीं मैडम, मैं गाँव का आदमी हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता, मैं किसी की हत्या नहीं करता। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी नगमा उसे वापस बुलाती है, बोलती रुको, मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए किसी की हत्या भी कर देते हैं, और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, क्या पता तुम भी उसमें से हो, कहीं मेरी हत्या करके भाग जाते तब, इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम ऐसे नहीं हो, मैं तुम्हें काम पे रखती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें भी यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। कृपाशंकर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे काम के साथ साथ अब रहने की जगह भी मिल जाती है। वो फटाफट अपने दोस्तों के पास जाता है, अपना सामान उठाता है, अब बोलता है मुझे काम मिल गया है, और मैडम घर आ जाता है। जैसे ही मैडम का घर वो अंदर से देखता है, बिल्कुल देखता है कि कई महीनों से लगता है ये घर की साफ सफाई नहीं हुई है। दोस्तों वो आओ देखता है ताओ, वो कमरे के घर के साफ सफाई में दिल जान से जुड़ जाता है, और दोस्तों 3-4 घंटे में पूरे घर को, पूरे कमरे को एकदम चमका देता है। ये देखकर वो मैडम बहुत खुश होती है। अब दोस्तों शाम का वक्त हो गया था। नगमा पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है कि मैडम मेरा नाम कृपाशंकर पांडे है, मैं बिहार के गोपालगंज गांव का रहने वाला हूँ, मेरा गांव का नाम है बेलबनवा। नगमा बोलती ठीक है, क्या तुम्हें खाना पीना बनाने आता है? कृपा बोलता नहीं मैडम, मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन आप सिखा दोगी तो मैं सीख लूँगा और खाना भी बना लूँगा। नगमा मुस्कुराने लगती है, बोलती ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाती हूँ, और उसे खाना बनाने सिखाने लगती है। नगमा बड़ा ही दोस्ताना अंदाज में, बड़े ही प्यार भरे शब्दों में उससे बात करती है। कृपाशंकर को काफ़ी सुकून मिलता है, और धीरे धीरे वो सब काम सीखने लगता है। रात होती है, दोनों खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते खाते कृपाशंकर कुछ सोच रहा था। नगमा बोलती है कि कृपा तुम क्या सोच रहे हो? कृपाशंकर बोलता है कि मैडम बुरा ना मानो, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। नगमा बोलती है बोलो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कृपाशंकर बोलता है इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा घर है, आप अकेले क्यों रहती हो? क्या आपके घर वाले कोई नहीं है? तो नगमा बताती है नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे अकेले ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और मैं शायद जीवन भर अकेली ही रहूँगी, क्योंकि मेरे लाइफ में जो कोई भी आता है वो मुझे छोड़ के भाग जाता है, वो चला जाता है, और तुम भी मुझे छोड़ के भाग जाओगे। कृपाशंकर बड़ा ही विस्मय भरी नज़रों से उसे देखने लगता है, बोलता है मैडम बात क्या है? मैडम बोलती है ठीक है, तुम कुछ दिन रहोगे, तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे रात को एक बीमारी सी लगती है, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन इसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। उस बीमारी की वजह से सब लोग मुझे छोड़ के भाग जाते हैं। मेरे माता पिता ने मेरी शादी की थी, मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया, मेरे बहुत सारे दोस्त यार आए, वो भी एक रात से ज़्यादा यहाँ पर टिक नहीं पाए, कई नौकर नौकरानी आए इस घर में, लेकिन सब भाग गए। आज तुम आए हो, कल शायद तुम भी भाग जाओगे। तभी कृपाशंकर बड़ा ही दृढ़ता भरे शब्दों में बोलता है कि मैडम मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जिस गाँव से आया हूँ बड़ा ही गरीब गाँव है, मैं बड़ा ही गरीब घर से हूँ, और आपने मुझे काम दिया है, मैं किसी भी हालत में आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। उसके दृढ़तापूर्ण बातें सुनकर नगमा काफ़ी खुश होती है। खाना पीना खाने के बाद नगमा बोलती है तुम चाहो तो मेरे ही कमरे में सो सकते हो। कृपा बोलता है नहीं मैडम, मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। नगमा बोलती है ठीक है, बगल वाले कमरे में आप चारपाई लगा के सो जाओ। वो बगल वाले कमरे में सो जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत खुशी थी कि उसको एक अच्छा सा काम मिल गया था, एक बढ़िया परिवार सब मिल गया था, और आसान काम था, घर का साफ सफाई था, और उसकी गरीबी अब दूर हो जाएगी। ये सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी खुशी के कारण। तभी दोस्तों आधी रात होती है, और एकाएक नगमा के रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। बड़ा ही डरावनी, बड़ा ही भयंकर आवाज़ आने लगती है। दोस्तों ये आवाज़ें सुनकर कृपाशंकर बिल्कुल उछलकर खड़ा हो जाता है। पहले तो थोड़ा डरता है, घबराता है कि आखिर क्या हो रहा है, कोई चोर उचक्के डाकू तो नहीं आ गए। लेकिन फिर उसे मैडम की बात याद आती है कि मैडम ने बताया था कि उसे एक बीमारी है जो रातों को उभर कर सामने आती है, और धीरे धीरे मैडम के कमरे की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर का दृश्य देखकर वो भौचक्का रह जाता है, क्योंकि नगमा का कपड़े पूरे अस्त व्यस्त थे।
बाल आगे की तरफ लटके हुए थे, सिर को जोर जोर से हिला रही थी, जोर जोर से चिंघा रही थी और चिल्ला रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। कभी हाथ पीटती, कभी पैर पीटती, कभी सिर पीटती। ये देखकर कृपाशंकर समझ जाता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि शहर के लोग इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं और डॉक्टर का चक्कर काटते हैं, जैसे नगमा काट रही थी। नगमा भी बहुत दिन से डॉक्टर का इलाज करा रही थी, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन कृपाशंकर उसे देखते ही समझ जाता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। और दोस्तों, कृपाशंकर जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है कि नगमा उसे देख कर चीखने चिल्लाने लगती है और बोलती, तुम कहाँ से आ गए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी मार दूंगी। कृपाशंकर बोलता, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारे जैसे हमने बहुत देखे हैं और बचपन से मैं यही देखता आ रहा हूँ। और ये कहते हुए दोस्तों, कृपाशंकर जाकर नगमा को जोर से अपने बाहुपाशों में बंद कर लेता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त होता है, वो जोर जोर से हनुमान जी का मंत्र का उच्चारण शुरू कर देता है, जो कि उसने अपने पिता से सीखा था। अब नगमा छूटने के लिए छटपटाने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन कृपाशंकर उसे छोड़ता नहीं है और लास्ट में नगमा बेहोश हो जाती है। तब उसे छोड़ता है। उसके बाद कृपाशंकर पानी लाता है, नगमा के मुंह पर छींटे मारता है। नगमा उठती है, बिल्कुल एकदम सामान्य अवस्था में उठती है, अपने कपड़े को अस्त व्यस्त देखती है, उसे ठीक करती है और कृपाशंकर से बोलती है, तुमने मुझे छोड़कर भागा नहीं, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? आज वो बीमारी मुझे फिर से हुई थी। कृपाशंकर बोलता है, मैडम आप सो जाओ, सो मैं आपसे बात करूंगा और मैं भी आपके कमरे में ही सो जाता हूँ ताकि वो बीमारी आपको दोबारा ना हो। दोस्तों, कृपाशंकर अपनी चारपाई लेके आता है और नगमा के बगल में ही लेट जाता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है। 11 बार पाठ करने के बाद वो भी सो जाता है, नगमा भी सो जाती है। सुबह होता है, नाश्ता करने के वक्त नगमा उसे बुलाती है। वो काम में बिजी हो गया था। नगमा बोलती है, हाँ बताओ कि अब क्या तुम समझ रहे हो मेरी बीमारी के बारे में? कृपाशंकर बोलता है, मैडम आपको कोई बीमारी नहीं है, आप लोग शहर के लोग हैं इसलिए इस बात को नहीं मानेगी। मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, ये एक प्रेत बाधा है, आपके ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का छाया है जो आपको परेशान कर रहा होगा। वो आपको छोड़ेगा भी नहीं, धीरे धीरे करके आपको वो मार ही देगा या जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको भी मार देगा। लेकिन मेरे पिता बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त हैं। मेरे गांव बेलबनवा में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं अपने प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए। मैं अपने पिता के साथ रहकर बचपन से यही देखता आ रहा हूँ। जैसे ही मैं देखा आपको, मैं तुरंत समझ गया कि आप प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, इसलिए मैंने आपको जोर से पकड़ लिया, हनुमान जी का मंत्र का उच्चारण किया और हनुमान जी का पाठ किया। तब वो प्रेत आपको छोड़कर भाग गया था। जब तक मैं यहाँ रहूँगा वो प्रेत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि नगमा मुस्लिम थी, वो सब बातों को नहीं जानती थी, लेकिन उसकी बात को यकीन करने लगी है क्योंकि वो रात को ठीक हो गई थी। अब दोस्तों, दोनों एक ही रूम में रात को सोया करते थे और सोने से पहले कृपाशंकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था और नगमा को छूकर मंत्र का उच्चारण किया करता था। तब से प्रेत बाधा से उसे मुक्ति मिल गई थी। लेकिन कृपाशंकर बोलता है कि मैडम ये परमानेंट मुक्ति नहीं है, आपको एक बार मेरे पिता के धाम में जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे नगमा इस चीज़ को विश्वास करने लगी थी क्योंकि 10 से 11 दिन बीत चुके थे और एक बार भी उसके ऊपर प्रेत का बाधा नहीं आया था। अब पूर्ण रूप से वह यकीन कर लेती इस बात को और बिहार जाने के लिए तैयार हो जाती है। कृपाशंकर अपने पिता से बात करता है, बोला पिताजी ऐसी ऐसी बातें हैं। बोला ठीक है, तुम मैडम को लेके आ जाओ। कृपाशंकर नगमा को लेकर बिहार पहुंचता है, अपना गांव बेलबनमा। वहां पर रहकर उसके पिता उसका झाड़ फूक करते हैं, बजरंगबली का जो हनुमान जी का पाठ होता है वो पाठ करवाते हैं। उसके बाद वो प्रेत बाधा से मुक्ति हो जाती है उसकी। उसके बाद उसके पिता बोलते हैं कि ये मुक्ति परमानेंट नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में किसी ने प्रेत बाधा किया हुआ है। अभी से कुछ ही महीनों के बाद नवरात्रा प्रारंभ होने वाला है, उस वक्त मैं आऊँगा, वहाँ नवरात्रा का पाठ करूँगा, कलश स्थापना करूँगा और आपका परमानेंट घर से प्रेत बाधा का मुक्त हो जाएगी। दोस्तों, नगमा मान जाती है, बोलती है पिताजी मैं भी यहीं कुछ दिन रहना चाहती हूँ, मैं अब उस घर में जाना नहीं चाहती, मुझे वहाँ डर लगता है, मैं बहुत दिन से ग्रसित हूँ। फिर नगमा अपने बारे में बताती है कि मेरे अब्बू मेरे अम्मी एक बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक थे, बहुत पैसे वाले, बहुत रईस थे। मैं उनकी इकलौती संतान थी। वो चाहते थे कि मेरी शादी कहीं हो जाए, लेकिन मेरे अंदर एक प्रेत बाधा थी जो कि मैं नहीं जानती थी। हमारे पिता मेरी माँ हमेशा डॉक्टरों को दिखाया करते थे और मेरी शादी भी हो जाती है, लेकिन मेरे पति भी हमको छोड़कर भाग जाते हैं। नौकर नौकराइन जो भी आता था उस घर में हमें छोड़कर भाग जाता था। और दोस्तों, कुछ ही महीने के बाद नवरात्रा आता है और कृपाशंकर के पिता ब्रजकिशोर जी उसे घर जाते हैं, वहाँ कलश स्थापना करते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं और घर से प्रेत बाधा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। अब नगमा वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है और कृपाशंकर को अपना भाई की तरफ प्यार देती है, उसे अपना भाई बनाकर रखती है। दोस्तों, ये थी कहानी। कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जो हमें प्यार से प्यारे प्यारे दोस्त हमारे कमेंट करते हैं उनका नाम बताने का।
दोस्तों पहला कमेंट है नवल कुमार का, वो लिखते हैं बहुत सुंदर स्टोरी। तो नवल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है दोस्तों रामू कुमार हैदराबाद से, लिखते हैं सर मैं आपकी स्टोरी रोज़ सुनता हूँ। रामू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा कमेंट है जेरी कोशी का, जेरी जी लिखते हैं प्राउड ऑफ द एसपी साहब। तो जेरी जी आपका धन्यवाद। चौथा कमेंट है राजकिशोर जी का, राजकिशोर जी लिखे हैं सर मेरा बेटा सौरभ जिसका आज जन्मदिन है उसको बधाई दे दीजिए। राजकिशोर जी आपके बेटे सौरभ को जन्मदिन का लाख लाख बधाई। बच्चा आपका आगे बढ़े, तरक्की करे, जीवन में बहुत कुछ करे। दोस्तों आप भी हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कहाँ से कर रहे हैं ये भी लिखिएगा, हम आपका नाम बताएंगे। अब दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।